चलिए एलईडी का कलर चेंज करो ना थोड़ा सा। दोनों हाथ जोड़ करके 24 भगवान का मंगल स्मरण करेंगे। और आज आचार्य विमल सागर जी महाराज की 108वीं जन्म जयंती है। कौन से नंबर की? 108। ऐसे 108 आचार्य विमल सागर जी महाराज का भी मंगलमय गुणगान करेंगे। उसहाजिए संभव वही नंदन सुमई भूम सुपास चंद्र उपयंत सेयल से अंसा वासु गुज जिण वासु गुज जिण वरदावी 24 जिरी संवरदावी 24 जिरी संवरदावी 24 जिरी। सभी तीर्थंकर भगवान की जोर से बोलिए। काम है लेकिन काम के हैं। वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, जिनका आज मंगलमय जन्म दिवस जन्म जयंती है। आचार्य श्री वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य चतुर्थ वट्टाधीश वासुदेव शिरोमणि राष्ट्र गुरु साक्षात स्वामी आचार्य भगवान श्री सुरेंद्र सागर जी गुरुदेव की। शब्दों से परे है जिनके गुणों की गरिमा, शब्दों से परे है जिनके गुणों की गरिमा, भाव मेरे असीम है पर शब्दों की है सीमा। चित्त रूपी थाली में लेकर आया भावों का चंदन, हे वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी, आपके चरणों में सत सत वंदन। आज आचार्य श्री विमल सागर जी का 108वां जन्म स्मृति दिवस है। क्योंकि जन्म लेना और मर जाना ये तो संसार में अनादिकाल से चल रहा है, चलेगा। आपके सामने भी कितने लोग पैदा हो गए और कितने लोग मर गए। हमारे सामने भी कितने लोग पैदा हो गए और कितने लोग मर गए। इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं लगता है। थोड़ी देर को आश्चर्य लग सकता है, खेद हो सकता है, ऐसा हो गया। थोड़ी देर में समझ में आ जाता है कि दुनिया में ऐसा होता है। और तुम्हें समझ में ना आए तो समझाने वाले मिलते हैं कि भाई आना जाना तो लगा रहता है। उत्पाद गए द्रौपयुक्तम सा। दुनिया में लाखों लोग आते हैं चले जाते हैं, दुनिया में करोड़ों लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जाने के बाद भी याद किए जाते हैं। अगर विमल सर जी को क्यों याद करना? आप कहोगे वो आपके गुरु के गुरु हैं इसलिए याद कर रहे हैं आप। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वे तपस्वी सम्राट के गुरुवर थे, दीक्षा उन्होंने तपस्वी सम्राट को दी थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने एक ऐसा हीरा दुनिया को दिया जिसने अपनी तपस्या की रोशनी से चौथे काल को जीवंत कर दिया। और सिर्फ इसलिए भी याद नहीं किए जा रहे हैं कि उन्होंने सैकड़ों शिष्यों को दीक्षा दी, अनेक आचार्य बनाए, अपितु सबसे बड़ा उनका योगदान है तीर्थराज सम्मेद शिखर की सुरक्षा। उस जमाने में उन्होंने जो कदम उठाया, उन्होंने उस जमाने में जो कोशिशें की, उसका परिणाम है कि आज भी शिखर जी अपना माथा ऊंचा किए सारी दुनिया को
धर्म का रास्ता दिखा रहा है। क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पारसनाथ भगवान के जीवन में भी कम उपद्रव नहीं आए, उनके जाने के बाद उनके तीर्थों पर भी कम उपद्रव नहीं आते। कभी सुरपुर की बात आती है तो कभी शिखर जी की बात आती है। अब नए सिरे से वहां एक चालू हो रहा है रोप वे बनने वाला सिस्टम। अब इस पर तो आप लोग विचार करिएगा, ठीक है कि गलत है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। कुछ अच्छाइयां भी होती हैं और कुछ बुराइयां भी होती हैं। अगर कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के साथ वो लग भी जाए तो कोई खास दिक्कत नहीं। जैसे रोप वे से भले जाएं, लेकिन जूते पहन के कोई ऊपर नहीं जाएंगे। जो भी रोप वे से जाना चाहे वो सिर्फ पूजा की सामग्री लेके ही जाएंगे, पीने का पानी भी साथ लेके, और पीने का पानी ले जाना चाहते हैं तो खाने की चीजें लेके नहीं जाएंगे। नंगे पांव ही जाएं, सात्विकता के साथ जाएं, वंदना की भावना से जाएं तो ऊपर जाएं। मतलब है कि अगर सरकार ने ठान ही लिया हो तो फिर ऐसी कुछ बातें होती हैं कि जिन्हें रख करके और उस चीज का सदुपयोग कर लिया जाए। और इस सब की शिनाख्त के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाए कि नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। पहाड़ पर जाके गंदगी ना फैलाई जाए, प्लास्टिक ना फेंकी जाए, अय्याशी ना की जाए, मस्ती ना हो, उस टाइप की निगरानी है। ऐसे ही गिरनार जी का जो प्रसंग बहुत जोर शोर पकड़ गया, क्योंकि जैन तो हमेशा से कमजोर रहे हैं, आज भी कमजोर है। उनके माथे झूठे मत्थे मर दिए, झूठे किस्से लिख दिए तो भी चुप ही बैठे। कम से कम ये तो बताओ कि पहले उन्होंने मारने पीटने का उपक्रम किया, बाद में हमने अपने बचाव के लिए हाथ पांव चलाए। और अगर इस पर भरोसा नहीं है तो वहां सीसीटीवी कैमरे लगाओ ताकि मालूम पड़ जाए कि कौन किसको धमकाता है और कौन किसको आए दिन पीटता है, परेशान करता है। 5 मिनटों पर भी लग सकते हैं कैमरे, तो जो भी है। आचार्य विमल सागर जी का सबसे बड़ा उपकार है चौपड़ा कुंड पर तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर विशाल प्रतिमा। देश में उन्होंने बहुत काम किए, जनता के लिए उन्होंने बहुत काम किए। कहते हैं कि वो कई घंटे, 2, 2.5, 3 घंटे तक श्रावकों के लिए दे दिया करते थे। भाई किसकी क्या परेशानी, तुम्हारे ये जाप करो, तुम भी जाओ, तुम इस तरह से भगवान का अभिषेक करो। अमुक तीर्थंकर भगवान का अभिषेक करने से तुम्हारी समस्या मिट जाएगी। पदम प्रभु भगवान की आराधना करो। काल सर्प को कई परेशानी है, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करो, रवि व्रत का पालन करो। जैन धर्म के हिसाब से छोटे मोटे सूत्र बता करके, मंत्र नमोकार मंत्र बता करके और अनेक लोगों का उपकार उन्होंने किया। और हम तो कितना भी कोशिश करते हैं इस सब झंझट से बचे रहें, कोई ना आए हमें पूछने, हमसे आशीर्वाद लेने के लिए भी, अपनी झंझट बताने के लिए कोई ना आए, लेकिन क्या करें। पुरखे ही ऐसे रहे कि जिनके वचन और आशीर्वाद फल जाया करते थे तो लोग आशा लगा करके यहां तक भी दौड़े चले आते। आचार्य आदि सागर जी जंगलों में रहते थे, उठा करके धूल भी फेंक दी तो आदमी का रोग ठीक हो जाता था। उनके शरीर के बहा हुआ बरसात का पानी अगर किसी सांप काटे हुए मूर्छित पर चला गया, वो स्वस्थ हो जाता था। महावीर कीर्ति महाराज के ढेरों किस्से हैं, ढेरों कहानियां हैं, ढेरों कथाएं हैं। दक्षिण तरफ के भी उनके बहुत सारे प्रसंग हैं। आदमी का चेहरा देख के पहचान जाते थे। रास्ता लेकर के आदमी जा रहा था, उन्हें पूछा कहाँ जा रहे हो? बंधु भरमप्पा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि महाराज जी
अब आपसे क्या झूठ बोलना। गांव भर से तो निकल आया, रास्ते में आप यहाँ गुफा में तपस्या कर रहे हैं, अब आपने पूछ लिया तो आपसे क्या झूठ बोले। पेट में, लीवर में ऐसी तकलीफ है कि मैं मरा जा रहा हूँ, इलाज कुछ सोचता नहीं है, घर वाले सब परेशान हैं, खेत बिकने की नौबत आ गई है। मैं सोच रहा हूँ, मैंने ठान लिया है कि खेत पर जाके पेड़ से लटक करके और आत्महत्या कर लेना। महाराज जी ने कहा इतनी सी बात है। तो ये मरना ज्यादा जरूरी है कि स्वास्थ्य ठीक होना ज्यादा जरूरी है? उसने कहा कि मरी इसलिए रहा हूं कि तकलीफ बहुत ज्यादा है और उपचार कुछ नहीं सोचता है, और अगर हम बड़े शहर में इलाज करने जाएं तो खेत बेचना पड़े, खेती ना बिके, आगे के परिवार के लोग परेशान ना हो, इसलिए उन्होंने कहा ऐसा एक उपचार बताया, आशीर्वाद दिया, जाप बताया और कहा कि पहले ये कर लो, अगर 3 दिन में आराम ना लगे तो ये रस्सी तो तुम्हारे पास है ही है, खेत भी तुम्हारा है ही है, पेड़ भी है, कभी भी लटक जाना। बात मानी, क्या वो इतने दिन से भोग रहे तो 3 दिन और भोग लेते हैं, लेकिन वो उनके वचन का ये आशीर्वाद का ये 3 दिन में उसे स्वास्थ्य महसूस हुआ। बहुत सारे प्रसंग हैं, निर्मल सागर जी के तो शायद इसमें भी बैठे हों, जिनका परिचय हो उनके ही प्रसंग हो। गुरुजनों की एक एनर्जी होती है, पावर होती है। ये बात ठीक है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, वो अपनी जगह है, उचित है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध से एनर्जी काम तो करती है। इतने सारे लोग मोबाइल लेके बैठते हैं, अब कहीं दूसरा बटन दबाता है और आप मैसेज आपके पास आ जाता है, कैसे हो जाता है? गिरनार पर अगर किसी ने तलवार और डंडे उठा करके ज्ञान यात्रियों पर हमले किए, 1 मिनट में फोटो कहां से कहां पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? एनर्जी, यंत्र, जैसे एनर्जी काम करती है वैसे ही गुरु के भाव आशीर्वाद भी काम करते हैं। अभी आप सुन रहे थे परिणाम कितनी तेजी से काम करते हैं। सम्राट की सवारी निकली और उसने विचार किया कि सेठ को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, और उसने मंत्री को कहा कि वो सेठ था ना, उसे मुझे मारने का विचार आ रहा। मंत्री ने कहा कि महाराज, व्यापारी लोग हैं, अपना काम करते हैं, आप इतना आक्रोश क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा। मंत्री बुद्धिमान था, उसने विचार किया जाके मालूम करे। सेठ जी के पास गया, सेठ ने कहा कि धंधा पानी कुछ भी नहीं चल रहा, और खास तो ये चंदन का माल हमने खरीद के रखा है, चंदन जो खरीद के रखा है, इसकी लकड़ियां खरीद के रखी, बेस कीमती हैं और इनको खरीदने वाला आप कोई नहीं है, सारा रुपया इसमें फंस गया है। यही सोचता हूँ कि कभी राजा मर जाए ना तो ये सारा बिक जाएगा। राजा को जलाने के लिए तो लोग चंदन खरीदेंगे ना, सारा बिक जाएगा। मंत्री को समझ में आ गया कि इसके मन का खोट राजा को आक्रोशित कर रहा है, फर्क पड़ता है आपके विचारों का। उसने कहा कि अगर आपका सारा का सारा चंदन अगर खरीद लिया जाए आप, तो फिर उसने कहा कि तो बहुत खुशी की बात होगी। तो बोले मैं इसलिए आया हूँ, सम्राट कहा है कि किसी व्यापारी को कोई तकलीफ हो तो आप दूर करके आओ, आज हम आपका सारा का सारा चंदन खरीद लेते हैं। और तुरंत तो कहने लगा, हाँ सम्राट इतने उदार हैं, इतने महान हैं, सम्राट हमेशा जीते रहो। ऐसे परिणामों का प्रभाव आप अपने पर आजमाना, अपने घर वालों पर आजमाना। आप उल्टा उल्टा सोच रहे हैं ना, हैं? सामने वाला तुमको पहले ही से उल्टा मिलेगा। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं ना कि आज तो पिताजी से इस तरह से बात करेंगे, आज तो काका जी से इस तरह से तकरार करेंगे, वो पहले से तैयार मिलेगा।
और अगर आप पॉजिटिव होके जाएंगे, अगर वो गुस्से में होंगे तो मुझे कुछ नहीं कहना है, बहुत शांति से ही बात करना। आप जाओगे तो वो गुस्से में भी होगा तो धीरे 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 वो खरबूजे जैसी हालत है लोगों की भी। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है कि नहीं? दिल्ली के खरबूजे हैं, ये जल्दी रंग नहीं बदलते हैं। किसी गांव में होते हैं तो वहां के जो खरबूजे थोड़े जल्दी रंग बदल जाते हैं, जल्दी प्रतिमाधारी बन जाते हैं, जल्दी त्यागी वृत्ति बन जाते हैं, हैं? यहाँ के भी बदलेंगे, धीरे धीरे बदलेंगे, थोड़ा थोड़ा बदलेंगे, थोड़ा थोड़ा तो बदल रहे हैं। जहाँ एक रात का भोजन त्याग करने गए महाराज जी, रात्रि भोजन त्याग, हमने अंजलि आगे कर दी, लाओ भाई आहार को। फिर इशारा विचार हुआ कि तेज शान से बोल रहा है रात्रि भोजन त्याग, पूछो तो कब तक का? उससे पूछा कि कब तक का? आज का। गन है। दो लोगों ने थोड़ा समझाया, आखिर में थोड़े देर लाइन पर आई गाड़ी और साल भर का रात्रि भोजन त्याग कर लिया। तो होता है, असर पड़ता है भावों का, शब्दों का, छवि का। कोशिश करना चाहिए कि आपकी तरफ से अच्छाइयां ही रखी जाए। जगन्नाथ जी के प्रकरण में जो अभी घटना बनी है, जैन यात्रियों ने नई शुरुआत की है। शुरुआत सामने वालों ने की। जब इनने अर्घ बोला कि एक जयकारा लगाया, भाई कोई इतनी दूर गया है, तीर्थंकर के चरण है तो जय तो बोल लेंगे ना, मन तो होता ही है, महाराज जी के पास आए हैं तो एक जयकारा लगाओ। और किसी ने जयकारा बोला तो उनने तलवारें खींच ली। बताइए, इस टाइप से क्या होता है, बातें बढ़ती जाती हैं। अगर एक दूसरे को समझ लिया जाए तो बातें शांत हो जाती। और फिर होता ही है कि जो कमजोर पड़ जाए उसे और दबाया जाता है। आशा ये है, कोशिश ये करिए कि आपकी भाव, आपकी शब्द अच्छे हों। आचार्य विमल सागर जी भी अद्भुत भाववाही शक्ति के धनी थे। निमित्त ज्ञान तो उन्हें था। विमल सागर जी आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के प्रथम शिष्य थे। और फिर कहोगे सन्मति सागर जी, सन्मति सागर जी विमल सागर जी के शिष्य थे, तो उनके पट्टाधीश कैसे बन गए? वो भी एक पूरी बड़ी कहानी है। 52 गजा में दोनों संघों का मिलन हुआ तो सन्मति सागर जी ने अपने गुरु महाराज को कहा, विमल सागर जी को, कि हमारे दादा गुरु माने आपके गुरु बहुत अच्छा स्वाध्याय कराते हैं, बहुत ज्ञानी है, आज्ञा दें हम उनके चरणों में रह करके थोड़ा और ज्ञान अर्जन करें। और ज्ञान अर्जन के लिए विमल सागर जी के चरणों से वो चले गए महावीर कीर्ति जी के साथ। फिर बाद में महावीर कीर्ति जी ने परखा, इतना ज्ञानी, इतना तपस्वी साधक है, निश्चित रूप से जिन धर्म के लिए बहुत कुछ करेगा, आत्म कल्याण करेगा। तो महावीर कीर्ति जी ने समाधि के वक्त अपना पट्टाधीश पद आचार्य सन्मति सागर जी को दिया। फिर भी गुरुदेव सन्मति सागर जिंदगी भर हमेशा आचार्य विमल सागर जी का पूरा मान सम्मान रखते थे। सज्जनों, आचार्य विमल सागर जी का आज 108 का कौन सा नंबर है? 108। किसी भी मुनि के आगे कौन सा अंक लगता है? बहुत महत्वपूर्ण है। मुनि राजों के 28 मूल गुण होते हैं। 5 महावृत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, 7 विशेष गुण, 28 मूल गुण होते हैं। ये 28 मूल गुण तो उन्हें पालन करना ही है। मूलाचार में एक कथा और आई कि 34 उत्तर गुण पालन करते हैं मुनिराज। कौन से? 12 भावनाएं, 22 परिचय जीतना। फिर 108 का अंक कहां से आया? उस 57 संवर
और कुछ और जोड़ करके 22 परिचय, जय, तप, भावनाएं, 10 धर्म, ये सभी जोड़ करके 108 अंक आंकड़ा बन जाता है कि इन 108 मूल उत्तर गुणों का पालन मुनिराज करते हैं। योग संयोग देखो दिल्ली वासियों का 108 मुनिराज की डिग्री समझो। आचार्य विमल सागर जी महाराज 108 के महत्व बहुत बताते थे। वो अक्सर कर कहते थे कि पूरी एक माला फिरो। ये 27 दाने की माला ले रखी है ना, अगर बड़ा मंत्र है तो कम बार 27 बार पढ़ो, और अगर नमोकार के या छोटे मंत्र के जाप करना है तो पूरे 108 बार करो। क्यों करो? तो बोले दिन भर में हमसे 108 तरह से पाप हो सकता है ना। समारंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के। इन सबों करो मल्टीप्लाई। समारंभ समारंभ आरंभ, मन वचन काय गुणा करो 9 हो गए। कृत कार्य अनुमोदना गुणा करो 27 हो गए। फिर 4 कसाय, क्रोध मान माया लोभ गुणा करो 108 हो गए। बोली इतने तरह से कहीं ना कहीं दिन भर में दोष होते ही हैं, पाप लगते ही हैं, इसलिए खुद ना करेगा तो दूसरे से कराएगा। हैं? भाई मैं तो नहीं बोल सकता हूं, तुम बोल। मैं तो आज झगड़ा नहीं कर सकता हूं, इससे मैं झगड़ा नहीं कर, लगा दे तुम। मेरा तो नियम है, मैं नहीं खरीदता हूं 2 नंबर का माल, लेकिन माल बहुत बढ़िया है, कमाई तो क्यों खरीद ले। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो कहते हैं कि 108 तरह से पाप या दोष हो जाते हैं। इसलिए आचार्य विमल सागर जी कहते थे एक माला जरूर फेरो नमोकार महामंत्र की। फेरो एक माला सुबह और शाम की, प्रभु जी के नाम की फेरो एक माला। एक माला तो फेरना ही चाहिए। दूसरा, हमने उनके कुछ निकट शिष्य या भक्तों को देखा कि उनके गले में माला रहते थे, भक्त लोग, और अक्सर कर वो माला फेरते रहता। हमने एक बार पूछा कि तुम दिन भर ऐसे माला फेरते रहते हो? युवा हैं और माला पहने हैं और फेर रहे हैं, परिवार है। हमने पूछा तुम्हें, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमको आचार्य महाराज ने कहा था जब भी तुम्हें समय मिले, जब भी काम से फ्री हो, अनुचित फालतू मत बैठो, सिर्फ नमोकार की जाप करो। और आज हम उससे इतने फले कि 0 से हीरो बन गए। जब हम काम शुरू किया था हमारे पास साइकिल थी, आज हम हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, और हवाई जहाज में भी बैठेंगे तो भी हम माला नमो हरिहंता नमो सिद्धराम नमो लोई सौ साहुराम फेरते ही हैं। अभी भी आए थे यहाँ दिल्ली में 2 बार आ गए, वो दीमापुर वाले पन्नालाल जी के परिवार से। कहाँ तो एक ऐसा जीवन था, पावर पॉजिटिव मिल गई, पावर बढ़ गई। ऐसे गुरुजन सही दिशा देते हैं। सहज भाव से जिसने हर पल शिष्य की सृष्टि संवारी है, कुछ ना लेकर दिया सभी कुछ, भक्त सदा आभारी है। भटक रहा था धर धर, भटक रहा था दर दर, मैं तो मिला नहीं कुछ सम्यक ज्ञान। सौभाग्यशाली
आदमी की आंखें बोलती हैं। अब फोटो में भी अगर विमल सागर जी की आंखें देखो, वात्सल्य झलकता है। व्यक्ति की मुद्रा बोलती है। जो आक्रोश वाला, कसाय वाला व्यक्ति होता है, उसके चेहरे से कसाएं झलकती हैं। आप चेहरा देख के कहेंगे आदमी अच्छा नहीं, इंसान ठीक मालूम नहीं पड़ता, लेकिन चेहरा ही देख के कहेंगे कि कैसी शांत, सहज, वात्सल्यमय मूर्ति है। तो वो प्रैक्टिकली एक साधक थे, निमित्त ज्ञानी थे। बहुत ज्ञानी होने के बाद भी किसी बात का अहंकार उन्हें नहीं था। आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य सुधर्म सागर जी, वीर सागर जी जैसे महान दिव्य संतों का उन्हें सानिध्य मिला, जिसमें ये घटना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब महाराज जी का संघ आगरा आया, आचार्य श्री शांति सागर जी का, तो इन्हें भी मालूम पड़ा। कोसमा से ये भी पहुंचे। बालक नैमीचंद घर में जो कुछ था, चने मूंगफली, वो अपने जेब में भर लिए। तो जब महाराज जी के पास पहुंचे, महाराज जी का दर्शन किया और नमस्कार किया, तो जो जेब में भरा हुआ था वो सब चढ़ गया। अब अलग से चढ़ाने के लिए कुछ था ही नहीं। तो अब सोच लिया कि जो कुछ था मैंने सब समर्पण कर दिया। फिर शांति से बैठ गए, विचार करने लगे कुछ ना कुछ नियम तो लेके जाएंगे। नन्हा सा बालक, 9-10 वर्ष का बालक, और शांति से बैठ गए। महाराज जी एक व्यक्ति को कह रहे थे कि भाई संयम, यज्ञोपवीत की परंपरा भी आती है। दक्षिण भारत में जनेऊ पहनने की, मूंजी बंधन जनेऊ का बहुत ज्यादा प्रचलन आज भी है। उत्तर भारत में भी कई लोग पालन करते हैं। तो महाराज जी एक श्रावक को कह रहे थे, भाई ये नियम लो, मद्य मांस मधु का हमेशा चीजों से भी दूरी रखना चाहिए। तीसरी बात, मधु, मधु का मतलब होता है शहद। शहद भी एक तरह से जीवों का पिंड है, मधुमक्खियों का एक निचोड़ ही है, और क्या। तो एक बोले 3 और 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, 5 ही बोले। ये 8 हो गए। इन 8 का आप सबको पालन करना चाहिए, ग्रस्तों को, सबको। ये एक मूल गुण की व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था हो जाती है मध्य मांस मधु का त्याग और 5 उदुम्बर फल। ये वह सरल है, पेड़ को फोड़ करके निकलने वाले फल, बिना फूल के आने वाले, जैसे बड़ का, पीपल का, कटूमर का, अंजीर का, इनको नहीं खाना। ये ज्यादा सरल है। फिर आशा कर ने थोड़ा और त्याग, एक में गिन लिया, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना, सारी बातें जोड़ के उनने जबरदस्त मजबूत खाका तैयार किया। तो ये थोड़ा कठिन हो गया। तो महाराज जी फिर भी श्रावक को समझा रहे थे, भाई तू ये पालन कर। एक धर्मात्मा के जीवन में ये ना होगा तो क्या होगा। ये नियम ले और ये जनेऊ पहन, और ये जो जनेऊ है ना, ये भी मुझे दे दो। उन्होंने कहा, देख करके आशीर्वाद दिया और मुस्कुरा करके कहा कि जाओ उन महाराज जी से बात करो। अब इतना छोटा बच्चा, इतना बड़ा आदमी जब जवाब सवाल करके भग गया, तो अभी छोटा बच्चा क्या पालन करेगा। तो जाओ वो महाराज जी के पास जाओ। तो उन महाराज जी के पास बैठा। उन महाराज जी ने भी यही सोचा कि बच्चों का भी कैसे क्या इतने सारे नहीं। तो उन महाराज जी के पास जाओ। सब महाराज जी ने ऐसे करके उसको डाल दिया। फिर बड़े महाराज, जो लोग नियम नहीं ले रहे उनको तो आप समझा के नियम दे रहे, और जो मैं नियम मांग रहा हूँ मुझे आप नियम देते नहीं। सब महाराज जियों ने मुझे टाल करके वापस भगा दिया। अब मुझे कोई नियम न देगा तो मैं क्या करूँगा। आप मुझे नियम दो, विश्वास रखो, मैं पालन करूँगा। आचार्य महाराज ने आंखों में देखा, आंखें बंद की, विचार किया कि जिसमें ऐसी दृढ़ बुद्धि है, जिसमें इतनी दृढ़ता है,
निश्चित रूप से कोई होनहार जी है और उन्होंने छोटी बाई में उन्हें वो सारे नियम दिए। मुनियों की परंपरा ऐसी चलती है, त्यागी वृत्तियों में ऐसा बात्सल्य होता है। सब भाग्यशाली हो, घबराइए मत, मौका आता है, अवसर आता है तो नियम लीजिए, पालन कीजिए। अपने आप को भोगों का गुलाम क्यों बनाते हैं, समझ में नहीं आता है। जबरदस्ती अधोपतन की तरफ क्यों जाते हैं? तो यह मंगलमय उनका जन्म जयंती दिवस हम सबके लिए भी मंगलमय हो। 108 वर्ष हो गए उनके जन्म लेकर के, और फिर यहाँ से गए हुए भी उन्हें अनेक वर्ष हो गए। समाधि हुई लगभग 30 साल हो गए, फिर भी आज भी लोगों के हृदय में उनकी जगह है। मतलब है कि श्रेष्ठतम जीवन जीने वाले लोगों को याद रह जाते हैं। हम भी उन महामना गुरुवर जैसे कुछ गुण अपनाएं। एक बार कई सारे पंडित जी आ गए, उनमें एक मित्र थे उनके, उन्होंने कहा पंडित जी को, शिखरचंद घरे तुम कहाँ हो, पंडिताई में लगे हुए हो, और देखो मैं साधु बन के साधना कर रहा हूं, तुम भी साधु बनो। पंडित जी ने कहा कि महाराज जी मैं गृहस्थी में हूं, श्रावक हूं, प्रतिष्ठाचार्य पंडित हूं, मैं प्रतिष्ठाचार्य हूं और आप तो अकेले आचार्य हैं। फिर भी मान लो कि आप मुनि महाराज हैं और मैं गृहस्थ हूं, तो भी इस काल में कोई भी मर करके मोक्ष तो जाना नहीं है। बोलो आप बताओ, इस काल में मोक्ष होता है क्या? महाराज जी ने कहा विमल साहब बात तो ठीक है, इस काल में मोक्ष तो नहीं होता। जब इस काल में मोक्ष होता ही नहीं है तो मैं घर में रह करके अपनी थोड़ी बहुत धर्म ध्यान कर रहा हूँ, आप मुनि बन के बहुत धर्म ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जाना तो वही है जहाँ स्वर्ग में आपको जाना है, वहीं हमको जाना है, मुक्ति तो नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि इसमें भी फर्क पड़ता है। जो मुनि बन के भावपूर्वक साधना करता है वो सादा नहीं, लौकांतिक देव बनता है। तुम सादा देव बनोगे। और दूसरी बात, मुक्ति की बात करते हो तो पहले घर से मुक्ति तो कर, संसार से मुक्ति तो बाद में होगी। घर से नहीं छूट रहे, अब घर नहीं छूट पा रहा है मत छोड़ो, लेकिन कुछ ना कुछ नियम करके और फिजूल की चीजों को तो जरूर छोड़ो, अवगुणों को तो जरूर छोड़ो। एक बार एक विद्वान आए, वो शास्त्र वेद पुराण पारंगत थे, और उन्होंने कहा कि हम आपसे वाद विवाद करना चाहते हैं। महाराज ने कहा कि ठीक है करो, बताओ क्या बात है, क्या बोलना चाहते हैं। उन्होंने अपनी ढेर सारी बातें कही, वेदों में ही लिखा है, पुराणों में ही लिखा है, इसमें ही लिखा है, उसमें वो लिखा है, ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, और अद्वैत और द्वैत और न्याय और दर्शन की बहुत सारी बातें। और फिर कहा ये मेरा ये सारा ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, महाराज जी ने कहा लेकिन तुम जो कुछ बोले वो सब तो शास्त्र बोले, तुम खुद कहां बोले? आए हुए पंडित ने कहा कि मैं ही तो बोला, इतनी देर से मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, मैं ही तो बोल रहा था। गुरुदेव ने कहा कि पंडित जी आप न्याय और शास्त्रों के पारंगत हो सकते हैं
और शास्त्र बोल सकते हैं, लेकिन शास्त्र बोले हैं आप खुद नहीं बोले हैं। खुद तो वह है जो आत्मानुभव करके बोलता है। आप पढ़ के बोले हैं और मैं अनुभव से बोलता हूं। अपने चैतन्य के कल्याण के लिए दुनिया के जंजाल को छोड़ना चाहिए। और इस शास्त्रों का बोझ लाद के फिर रहे हो ना पंडित जी, इस शास्त्रों की बोझ को छोड़ो और आत्मा के बोध को पकड़ो। थोड़ा सा अंतर्मुख हो और अनुभव करो। समय सार कहता है अहमेको खलु शुद्धो लंसणान मयो सदा रूपी नवी अर्थ मज्ज किंचिबी अन्नम परमाणु मित्तम पी। परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। ये जो शास्त्र ज्ञान दिमाग में इकट्ठा कर लिया है ना, ये भी आपका नहीं है, एक क्षयोपम है। आप तो ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हैं। कहते हैं उनका खंडों का शास्त्रीय ज्ञान और महाराज जी की एक गाथा उनको ऐसा झटका लगा कि ये अनुभव से बोले। आपका जीवन बोलना चाहिए। और बहुत सारे साधु संत सन्यासी, बहुत सारे विद्वान दिगंबर मुनियों को देख करके ही नतमस्तक हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि महाराज जी हम तो जीवन जीव से बोलते हैं, लेकिन आप जीवन से बोलते हैं। आपका ताप, आपका त्याग, जीव मात्र के प्रति आपका प्रेम अद्भुत है। सौभाग्यशालियों, हम मुनियों की तरह वृत्ति करें। आचार्य महाराज कहते हैं दृष्टिपूतम नशेत पार, देख करके पांव रखो, वीर्या समिति का पालन करो। वस्त्रपूतम विवेक जलम, कपड़े से छान करके पानी पियो, प्लास्टिक बंद नहीं। सत्यपूतम वदेद वाक्यम, सत्य से पवित्र ही वचन बोलो, असत्य मत बोलो। मनापूतम समाचरे, और मन की पवित्रता पूर्वक आचार विचार करो। ऐसा करने से जीवन मंगलमय होगा, समय सार में होगा। आप सबों को भी दिगंबर तपस्वियों की तरह निजात्मा का बोध, मोक्ष का मार्ग, रत्नत्रय प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना 108वें अंक के जन्म अवतरण के दिवस पर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के चरणों में वंदन। जय बोलिए आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ मठाधीश स्वामी श्री आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। अंकल